बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो प्रोपेगेंडा मशीनें, वो यूट्यूबर्स जो गलत खबरें आप तक पहुँचाते हैं, उनकी खबरों के पीछे हकीकतें मैं आपके सामने गाहे बगाहे लाती रहती हूँ। साथ ही साथ आपको मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी और ज़हीर और शब्बीर का जो केस है इस बारे में अपडेट करती हूँ। इस वक्त कुछ ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी मेहदी अली काज़मी साहब ने अपनी बेटी के निकाह को तस्लीम कर लिया है। किस तरह से ये बात जो है प्रोपेगेट की जा रही है, असल बात अंदर से क्या है और निकाह को किस तरह से माना गया है, ये तमाम तर चीज़ें और इसकी डिटेल्स और साथ में उनका जो असल जवाब है, जो असल हकीकत है, वो आपके सामने रखती हूँ। क्या वजह हुई कि तनसीख निकाह का कहा जा रहा है, दरअसल ये तनसीख निकाह नहीं है बल्कि क्या है, इसकी भी हकीकत आज आपको बतानी है। और जो कुछ कहा जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको पुरानी खबरें दी जा रही हैं, पुरानी वो खबरें देखिए, वो खबरें जो अब से कह लीजिए कि 3 माह पहले या 2 माह पहले जो कही गई थी और जो कि नल एंड वॉइड हो गई जब अगला हुक्मनामा आ गया, लेकिन अभी तक उस ही पिछली खबर को पकड़ के घसीटा जा रहा है। और वो वकील साहब जो कि असल में तो जूनियर वकील हैं लेकिन अपने आप को बड़ा ही सीनियर वकील कहते हैं, उनकी सारी हकीकत जो है वो एक हमारी साथी यूट्यूबर है, उन्होंने बड़ी एक्सपोज की और उन्होंने उनके बारे में बताया कि कितनी जमातें उन्होंने पढ़ी हैं और कहाँ से उन्होंने किस किस तरह से पास किया है, 3rd ग्रेड में थ्रू आउट पास करते रहे। तो उसके बाद इस तक वो इंतहाई जूनियर वकील है लेकिन अपने आप को सीनियर वकील कहते हैं। और उसके बाद इस मुतनाज़ केस के अंदर घुसकर उन्होंने अपने आप को बड़े मुतनाज़ तरीके से पॉपुलर करने की कोशिश की यूट्यूब का सहारा लेकर, और किस तरह से वो अपने आप को मनवाने की जिसे कहते हैं ना सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी हकीकतें जो है वो सामने आई और यही वकील साहब जो है जिनको पता ही नहीं कि सुमोटो क्या होता है, तो उस सुमोटो के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा तो वो भी सब आपको बताती हूँ। लेकिन आज कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी है, इसलिए मेरे साथ जैन कुरैशी साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वाकईतन वो सीनियर हैं और बहुत ही सीनियर हैं। उनसे माशाल्लाह बहुत से हमारे वकील भाई हैं, जबरान नासिर साहब भी, वो भी उनसे मशवरा भी लेते रहते हैं, ये उनको मशवरे देते भी हैं इस केस में। और बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि बहुत ही काबिल और बड़े ही लर्नेड हमारे हैं जैन कुरैशी साहब, उनसे कुछ सवालों के जवाब लेते हैं ताकि आपको चीज़ें पता लगे और ये निकाह का असल मामला क्या है, क्या तस्लीम किया है दरअसल मेहदी अली काज़मी ने, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी साहब। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो यूट्यूबर का टोला है बड़े ही धड़ल्ले के साथ ये लोग बैठकर सबसे पहले तो जज साहब जो अंदर हेयरिंग कर रहे हैं, और वो हेयरिंग जिसके अंदर अब रिपोर्टर्स तक को कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, ना वो वहाँ जाके उसको सुन सकते हैं। वहाँ की रिपोर्टिंग को बड़े गलत तरीके से बयान किया जाता है कि जज साहब उछल पड़े, जज साहब ने हैरत से देखा। ये सर इसको क्लियर कीजिएगा। और शेल्टर होम के अंदर से देखिए जी, शेल्टर होम के अंदर से, बेसिकली शेल्टर होम तो वो है ही नहीं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, वहाँ से खबरें जो दी जाती हैं और कहा जाता है कि वहाँ पे मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ ये हो गया, उसको जहर दे दिया, उसने यूं कर दिया। तो ये सब कुछ क्या है, लीगली इसका स्टेटस क्या है? वालेकुम अस्सलाम मेरीन। असल में थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने सवालात किए तो उनके जवाब देता हुआ चलूं। मेरीन, मैं पहले दिन से ये कहता हुआ आ रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे कि जिसका काम उसी को साजे। बराए मेहरबानी जो मुख्तलिफ चैनल से कवानीन की गलत इंटरप्रटेशन की जा रही है उसे ना करें, इसका बैक फायर हो सकता है, क्योंकि इट अमाउंट्स टू मिस गाइडेंस एंड कैटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, जज साहिबान के बारे में ये कहना कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, थोड़ा सा डेकोरम को मेंटेन करें, थोड़ा सा तमीज के दायरे में, क्योंकि जो सैंक्टिटी ऑफ कोर्ट्स है ना, उसको मेंटेन करना सबका फर्ज है। बहरहाल, अब आ जाते हैं कि शेल्टर होम के हवाले से कि बच्ची के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। पहली बात तो वो शेल्टर होम नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, क्योंकि वो बच्ची है इसीलिए उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया है। प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, ये आप लोगों को कैसे पता चल रहा है, या मुख्तलिफ चैनल्स पे ये जो बात की जा रही है उनको कैसे पता चल रहा है, जबकि वहां पे एम्बार्गो क्रिएट किया गया है कि बच्ची के साथ कोई नहीं मिल सकता, किसी का कनेक्ट नहीं हो सकता। तो किसी भी चैनल से अगर ये बात आ रही है कि वालदेन उनसे मिल रहे हैं या उनको पता चल रहा है लोग गए कि उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, तो ये टोटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अजम्पशंस पे अपनी स्टोरीज बनाई जा रही हैं, बेसलेस स्टोरीज बनाई जा रही हैं। एज लॉन्ग एज वहां पर एम्बार्गो है तो कोई उनसे मिल नहीं सकता, कोई ऐसी खबर बाहर नहीं आ सकती। रही बात कि दूसरा सवाल जो आपने किया कि गैंग के हवाले से कि वहां बात की जा रही है किसी चैनल पे कि ये गैंग का इल्जाम लगाया जा रहा है। भाई, इल्जाम है, इल्जाम इसलिए कि पहले तो सिर्फ चैनल्स पे बात की जा रही थी ना कि ये गैंग के हवाले से। अब तो जो चालान सबमिट हुआ है और उसके बाद चालान में जो कॉग्निजेंस लिया गया है, तो जज साहब ने भी उसको गैंग का ही तस्वर दिया है, गैंग का ही इल्जाम जो है ना फील्ड पे रखा हुआ है।
जब तक उसको वो साबित हो वो एक अलग बात है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप फॉर ट्रैफिकिंग। तो ये जो ऑर्डर पढ़ लीजिए जिसमें कॉग्निजेंस लिया गया था, चालान को एक्सेप्ट किया गया था, तो उसमें ये बाकायदा लिखा गया है। तो गैंग का तस्वर है, और गैंग का तस्वर ना सिर्फ तस्वर बल्कि इल्ज़ाम है उनके ऊपर। अच्छा देखिए, दूसरा सवाल मेरा ये, क्योंकि बार बार पुरानी खबरों को कोट किया जाता है, अगर मैं गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, और इस वक्त लेटेस्ट जो सिचुएशन है उसको उसके बारे में भी बताइएगा, क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध के हवाले से बार बार कहा जाता है जी उन्होंने कहा था कि चूंकि बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसने बयान दिया है, फिर 164 का बयान और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कह दी जाती हैं। तो ये बताइएगा कि अब लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, एडवोकेट जनरल सिंध ने क्या कह दिया था जिसको ये लेकर बार बार लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? रही बात कि एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट जो है ऑन रिकॉर्ड है, वो बात की जा रही है 8/6/2022 के ऑर्डर की, कि एडवोकेट जनरल जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे, अब तो नए आ चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये मैरिज जो है ये पंजाब में हुई है, तो इसका जो है सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं जी, उसके बाद 21/6/2022 का ऑर्डर अगर पढ़ के देख लिया, वो भी सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब का, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ बच्ची को माइनर लिखा है बल्कि उन्होंने जुरिस्डिक्शन भी कराची की बनाई है, और उसमें भी एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल के पे आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी स्टेटमेंट दी है और कंसेंट दिया है, कंसीड किया है कि बिल्कुल ये इल्जामात यहीं पे लगे हैं और यहीं से ऑफेंस हुआ है, इंटेंशन यहीं से बिल्ड हुआ है। जिस वक्त उस बच्ची को किडनैप किया जा रहा था उसी वक्त ये इंटेंशन था कि शादी बाहर जाकर की जाएगी। तो ये ऑफेंस जो है, ये एलिगेशन जो है, उस दायरे में आता है, उसकी जुरिस्डिक्शन कराची में ही बनती है। और जज साहब ने उस 21/6/2022 के ऑर्डर में क्लियर कट लिखा है कि ये जुरिस्डिक्शन जो है उसकी कराची बनती है, और इसीलिए फिर बच्ची को लाहौर से कराची लाया गया और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया। अच्छा, एक और जो प्रोपेगेंडा इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरों का बाजार जो है वो गर्म है, और इन लोगों ने ये खबरें जी मेहदी अली काज़मी तो निकाह को तस्लीम कर चुके हैं। पूछा गया उनसे जी कैसे तस्लीम कर चुके हैं, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जाकर तनसीख निकाह का दावा दायर किया है, और चूंकि उन्होंने जाके तनसीख निकाह का दावा दायर किया है, तनसीख निकाह का मतलब है निकाह को कैंसिल करने का, तो गोया वो इस बात को मान चुके हैं कि ये निकाह था, अब वो इस निकाह को कैंसिल कराना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और फिर 164 के बयान के बारे में जो बार बार कहा जाता है, जबकि मेरे ख्याल से तो बच्ची जब माइनर है तो फिर 164 का बयान कैसा, ये आप जरा हमें बेहतर समझा सकते हैं, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, तनसीख निकाह क्यों फिर? अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है कि ये आर्ग्यूमेंट्स के दौरान मुद्दा उठाया गया कि अगर निकाह नहीं है तो तनसीह के निकाह के लिए क्यों गए, तो ये वाज़ेह हो जाए कि तनसीह के निकाह के लिए नहीं गए, वो ये साबित करने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल किया है, और वो कानून उसकी इजाजत देता है, कानून बिल्कुल इजाजत देता है, क्योंकि उनकी तरफ से ये पॉइंट गलत रेज किया गया कि तनसीह के निकाह के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो होती है वो खुला होती है, फैमिली कोर्ट में होता है। ये फैमिली कोर्ट में नहीं है, ये सिविल कोर्ट में है, जिसमें ये साबित किया जाना है कि भाई वो निकाह ही झूठ की बुनियाद पे किया गया है, तो वो निकाह झूठा है, तनसीह के निकाह नहीं है, झूठा निकाह है, और उस झूठ डिक्लेयर करें कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इसको डिक्लेयर किया जाए कि वो जो निकाह था पहले दिन से ही एब इनिशियो झूठा है और झूठ की बुनियाद पे किया गया है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब रही बात इसकी कि जो कि आपका सवाल है कि 164 के बयान के बारे में जो है आज आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं और उसका ऑर्डर रिजर्व भी किया गया है। देखिए, 164 का बयान एक एज में आकर आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जो चार्ज शीट में सेक्शंस एक्सेप्ट हुए हैं, उसकी बुनियाद पे वो बच्ची है, और बच्ची की 164 की नहीं, वो उसको उसके वालिदैन नेचुरल गार्जियन की परमिशन के बगैर अगर कोई डिस्प्लेस करता है उस जगह से, तो वो किडनैपिंग और ट्रैफिकिंग के जुमरे में आता है। तो 164 का बयान बच्ची से किस लिए लिया जाए? शादी के हवाले से? भाई, शादी के हवाले से तो वो शादी तो फासिक इसलिए भी हम कहेंगे कि पहली बात तो वो कम उम्री में की गई है। 18 ईयर से अबव लड़के ने 15 ईयर से कम बच्ची को या 15 ईयर्स की बच्ची को ना सिर्फ वर्गला कर उसको यहाँ से लेकर जाकर विद एन इंटेंशन दूसरे सूबे में लेकर जाकर उसे गलत और झूठ की बुनियाद पे शादी और निकाह नामा बनवाया, जो कि कानून उसकी इजाजत नहीं देता।
اچھا آخری سوال آپ سے، آخری سوال یہ کہ یہ جو دو ملزمان ہیں جو کہ بڑے عرصے سے جیل کے پیچھے تھے اور جو اصل ملزمان تھے وہ تو ادھر ادھر گھومتے پھر رہے تھے اور اب فائنلی وہ آئے ہیں قابو میں، پہاڑ جسے کہتے ہیں نا کہ اونٹ جو ہے پہاڑ کے نیچے آیا، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ جو دو ملزمان یعنی کہ گواہ اور نکاح، ان کی ضمانت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ضمانت مل جانی چاہیے، یہ بیچارے تو 6 ماہ کاٹ چکے، انہوں نے تو اپنی سزا ہی پوری کر لی، تو ان کا جو ایک رول ہے، کیونکہ دیکھیں گروہ یہ ہر وقت کہتے ہیں نا گروہ نہیں ہے، آپ بھی بتا چکے کہ گروہ تو ہے، گروپ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس نے پورا اس کے اوپر کام کیا، تو پھر یہ اس نیٹ ورک کے رکن ہے نہیں ہے، اور ان کی ضمانت جو ہے اور ان کی سزا جو ہے وہ کس ایک انٹینسٹی کی، اور سیکنڈلی یہ کہ جو ان کے وکیل صاحب ہیں وہ بڑے ہی اپنے آپ کو سینئر ویسے تو کہتے ہیں، اتنے سینئر تو ہے نہیں، وہ ہم نے سنا جونیئر وکیل ہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی سموٹو ہائی کورٹ سموٹو لے، جی یہ ہائی کورٹ سموٹو لے، یہ تھوڑا مجھے سمجھائیے گا، کیونکہ جو ہماری ناقص عقل جو ہم نے ابھی تک پڑھا لکھا جو بھی سموٹو کا جو ہوتا ہے وہ استحقاق تو سپریم کورٹ کا نہیں ہوتا، اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کر دیجیے گا۔ جہاں تک نکاح خواہ یا اس گواہ کی بیل کے آرگیومنٹس کا سوال ہے، اور اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جتنی ان کی سزا ہے اس سے زیادہ وہ جیل میں بھگت چکے ہیں، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کی سزا جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ ہے اور سزائے موت ہے، تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو چالان میں کالم نمبر 2 میں جو نام لکھے گئے ہیں جن میں ان نکاح خواہ اور گواہ کا نام بھی ہے، اس میں کلیئرلی جج صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آرگنائز کرمنل گروپ ہے اور فار ٹریفکنگ، تو اب یہ ثابت ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ان کا بھی اس گروپ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، اگر تعلق ہے تو پھر تو سزا وہی ہوگی جو دوسروں کی ہے، ادروائز اس کی سزا کم ہے، ان کی پھر اس گراؤنڈ پہ بیل بنتی ہے، ادروائز تو نہیں بنتی، کیونکہ نیچے سے بیل ریجیکٹ ہوئی ہے تو جج صاحب کے ذہن میں مائنڈ میں وہی چالان والی بات بھی ہے کہ یہ کوئی آرگنائز گروپ ہے جس میں نکاح خواہ بھی شامل ہے اور گواہ بھی شامل ہے۔ مجھے تو اس بات پہ تعجب بھی ہو رہا ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یہ پلی ریز کی جا رہی ہے ہائی کورٹ کے سامنے کہ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ سو موٹو لے۔ بھائی کس بنیاد پہ سو موٹو لیں؟ سو موٹو کی جورسڈکشن ہائی کورٹ کے پاس ہے ہی نہیں، کسی بھی پاکستان کی پوری ہائی کورٹس، چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس سو موٹو کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ انڈر آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن جو اوریجنل جورسڈکشن یا پھر ایپلیٹ جورسڈکشن کہہ لیں، ان میں بھی سو موٹو کی کوئی جورسڈکشن ان کے پاس نہیں ہے۔ سو موٹو کی جورسڈکشن صرف اور صرف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، انڈر آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت سپریم کورٹ سو موٹو، لیکن سو موٹو کا جو کانسیپٹ ہے، سو موٹو کی جو اسپرٹ ہے، میٹر مسٹ بی آف دا پبلک امپورٹنس ٹچنگ دا فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دا ہیومن رائٹس، 3 انگریڈینٹس کے ساتھ بائنڈنگ ہے وہ، تو یہ بات کہنا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اتنے سینئر بکلا ہو کر اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی میرین، تھینک یو ویری مچ، معاف کیجیے گا میری طبیعت کی وجہ سے تھوڑا سا میں صحیح طریقے سے رسپونڈ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن اینی ویز تھینک یو ویری مچ۔ جی بہت شکریہ جن قریشی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو ناظرین یہ کچھ چیزیں جو میں نے کہا آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ افواہوں کا بازار جو گرم ہے اور وہاں پر بیٹھ کر جو خبریں گھڑی جاتی ہیں، کوئی ادھر سے بات پکڑی، کوئی ادھر سے پکڑی، تھوڑی سی یہاں سے لی، تھوڑی سی وہاں سے لی، اور اپنی مرضی کی ایک پوری کہانی بنا دی، تو آپ کو تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیس ایگزیکٹلی چل کس سم پہ رہا ہے۔ اس لیے میں گاہے بگاہے جن قریشی صاحب کو زحمت دیتی ہوں کہ آپ آئیے اور تھوڑا لوگوں کو چیزیں کلیئر کریں، تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف میں ہی بتا رہی ہوں، بلکہ ایک جو واقعتاً جن کی ایک رائے ہے، جن کی ایک رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ وہ قانون کو جانتے ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہے، تو میرے خیال سے ان کی بات میں زیادہ وزن بھی ہے، اور ایک جونیئر وکیل جو ہیں اور وہ بھی ہائی کورٹ کے، تو ان کی تو اس بات پہ ہی حیرت ہے کہ سموٹو اور ہائی کورٹ لے وہ بھی، تو کیا بات کرتے ہیں آپ۔ اینیوے مزید جو تفصیلات ہوں گے آپ کو بتاؤں گی، اور اگلی ویڈیو میری بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ غلیظ قسم کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی اور اس کا ان کو جو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے وہ سب کچھ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔